हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चरक चिकित्सा के अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे कि चरक चिकित्सा में टोटल कितने अध्याय पाए जाते हैं। ठीक है, उन अध्यायों के नाम हम लोग इजनी कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके साथ साथ में शिशु चिकित्सा के अध्यायों की संख्या, अष्टांग हृदय चिकित्सा के अध्यायों की संख्या और अष्टांग संग्रह चिकित्सा के अध्यायों की संख्या के बारे में मैं आपको बताऊँगी। एक पार्ट को हम लोग चरक संहिता के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो चरक संहिता पूर्वार्ध के नाम से जाना जाता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो चरक संहिता उत्तरार्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो चरक चिकित्सा है उसका वर्णन जो होता है ना चरक संहिता उत्तरार्ध में किया गया है। ठीक है, चरक चिकित्सा में जो होता है ना टोटल 30 अध्यायों का वर्णन किया गया है, जबकि जो शिशु संहिता का चिकित्सा स्थान है उसमें टोटल 40 अध्याय हैं। जबकि अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में टोटल 22 अध्याय हैं और अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान में जो होता है ना 24 अध्याय है। तो हम लोग मैंने कोरिलेट करके इसलिए यहाँ लिखा है ताकि हम इजीली इसको याद रख सकें। ठीक है, तो चरक चिकित्सा में 30 अध्याय का वर्णन किया गया है, जबकि शिशु चिकित्सा स्थान में 40 अध्यायों का वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में 22 अध्यायों का वर्णन किया गया है, जबकि अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान में 24 अध्यायों का वर्णन किया गया। अब हम लोग चरक चिकित्सा में जो 30 अध्यायों का वर्णन किया गया उसको हम लोग आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चरक चिकित्सा के 30 अध्याय को हम लोग आसानी से इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि रवि जरा ग्रुप में कुछ को ऊपर लाओ। ठीक है, तो रवि के र से रसायन, ठीक है, वी से वाजीकरण लेंगे, जरा के ज से ज्वर लेंगे, र से रक्तपित्त लेंगे। ठीक है, ग्रुप के गु से गुल्म लेंगे, प से प्रमेय लेंगे, कुश जो है कुश के कु से कुष्ठ लेंगे, जबकि जो स है उससे सोच लिया जाएगा और ऊपर के ऊ से उन्माद लेंगे हम लोग। इस तरह से जो होता है ना सबसे पहला चैप्टर है रसायन, दूसरा है वाजीकरण, तीसरा है ज्वर, चौथा है रक्तपित्त, पांचवा है गुल्म, छठवां प्रमेय, ठीक है, सातवां कुष्ठ अध्याय है, आठवां शोष और नौवां उन्माद। मतलब इस ट्रिक के द्वारा हम लोग 9 अध्यायों के नाम याद कर सकते हैं। रवि जरा ग्रुप में कुछ को ऊपर लाओ। ठीक है, आगे के जो चैप्टर हैं उसको हम लोग इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं कि अप्सरा छत से ऊपर आना गप्पे हाके। ठीक है, दूसरा ट्रिक है अप्सरा छत से ऊपर आना गप्पे हाके। ठीक है, तो नौ अध्याय तक मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, रवि जरा ग्रुप में कुछ को ऊपर लाओ और नेक्स्ट है अप्सरा छत से ऊपर आना गप्पे हाके। ठीक है, तो अप्सरा से अपसमार लिया जाएगा। ठीक है, छत से छक्षीण हो गया, से सोत हो गया, जिस से उदर रोग हो गया, आना के अ से अर्श, गप्पे के ग से ग्रहणी रोग लिया गया और प से पांडु रोग लिया गया। ठीक है, और हाके के ह से जो होता है ना हिक्का और श्वास रोग लिया गया है और क से काश रोग लिया गया। इस तरह से मैंने आपको 9 अध्यायों के नाम के लिए एक ट्रिक बताई थी, रवि जरा ग्रुप में कुछ को ऊपर लाना। रवि जरा ग्रुप में कुछ को ऊपर लाना। ठीक है, 9 अध्याय उसके द्वारा हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है अप्सरा छत से ऊपर आना गप्पे आके। ठीक है, 10वां चैप्टर है अपशमार, 11वां छक्षीण, 12वां सोत, 13वां चैप्टर जो होता है ना उदर रोग हो गया, 14वां अर्श रोग हो गया, 15वां ग्रहणी रोग हो गया, 16वां पांडु रोग हो गया, 17 हिक्का और श्वास रोग हो गया। ठीक है, हिक्का और श्वास रोग जो होता है ना 17वां, और 18वां चैप्टर जो होता है ना काश रोग हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग 18 चैप्टर का नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको याद करने की ट्रिक अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 18 चैप्टर को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि रवि जरा ग्रुप में कुछ को ऊपर लाओ, अप्सरा छत से ऊपर आना गप्पे हाके। ठीक है, आगे के जो चैप्टर हैं उसको हम लोग इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। आओ छवि त्रिषा, विष और मद दोनों व्रणों और 3 मर्म के ऊपर वात रक्त योनि की चिकित्सा करें। ठीक है, तो मतलब चिकित्सा करे से हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये चिकित्सा स्थान के ट्रिक हैं। ठीक है, तो आओ आओ के मतलब आओ से अतिसार लिया गया है। ठीक है, छवि के छ से छर्दी, वी से विसर्ग, त्रिषा के त्रि से तृष्णा ले, त्रिषा से हम लोग जो त्रिषा से जो होता है हम लोग तृष्णा लिया गया, विष से विष लिया गया, विष। ठीक है, मद से मद विकार, दोनों व्रणों से द्विव्रणीय अध्याय लिया गया है। ठीक है, 3 मर्म से त्रिमर्मीय अध्याय, ऊपर के ऊ से उरुस्तंभ लिया गया, वात रक्त के वात से वात व्याधि, रक्त से वात रक्त लिया गया है। ठीक है, योनि से योनि व्यापद। इस तरह से जो होता है ना हम लोग चैप्टर के नाम याद रख सकते हैं। 18 चैप्टर तक मैंने आपको बता दिया था। 19 चैप्टर अतिसार है। ठीक है, 19वां चैप्टर जो होता है ना अतिसार है, 20वां चैप्टर छर्दी है, 21वां चैप्टर विसर्प है। ठीक है, 22वां चैप्टर तृष्णा रोग है, 23वां चैप्टर विष,
24 मद विकार, 25 द्विव्रणीय अध्याय, 26 त्रिमर्मीय अध्याय, ठीक है। 27 उरुस्तम, 28 व्याध व्याधि, 28वां चैप्टर वात व्याधि, ठीक है। 29 वात रक्त और 30वां चैप्टर योनि व्यापद है, ठीक है। इस ट्रिक के द्वारा जो होता है ना, हम लोग आसानी से 30 चैप्टर के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस ट्रिक को, अगर ये जो चरक चिकित्सा के जो 30 अध्याय हैं, अगर हम उसको एक साथ ट्रिक को देखें कि हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो ये ट्रिक थी रवि जरा ग्रुप में कुछ को ऊपर लाओ, पहला लाइन थी, ठीक है, जिसमें हम लोग 9 चैप्टर याद कर रहे थे, ठीक है। दूसरा लाइन था अप्सरा छत से ऊपर आना गप्पे हाँके, यहाँ तक 18 चैप्टर के नाम मैंने आपको याद कराए थे। नेक्स्ट जो लाइन थी वो थी आओ छवि त्रिषा विष और मद दोनों व्रणों और तीनों मर्म के ऊपर वात रक्त योनि की चिकित्सा करें, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग 30 अध्याय के नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अध्यायों के नाम और उसके नंबर लिख दिए हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग आसानी से इस चैप्टर के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो होता है ना चरक चिकित्सा के अध्यायों के नाम हैं, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया कि चरक संहिता उत्तरार्ध में चरक चिकित्सा स्थान का वर्णन किया गया है, जिसमें टोटल 30 अध्यायों का वर्णन किया गया है, और उन 30 अध्यायों के नाम हम लोग इस ट्रिक के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको शिशु चिकित्सा में बताया कि 40 अध्यायों का वर्णन किया गया, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में 22 अध्यायों का वर्णन किया गया, तथा अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान में 24 अध्याय का वर्णन किया गया। मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल चरक चिकित्सा के मैं आपको बताया है। अगर आप चरक चिकित्सा के अध्यायों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको चरक चिकित्सा के एक एक अध्याय का वर्णन किया जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और चरक चिकित्सा के अध्यायों के बारे में आप लोग पढ़ सकें। थैंक यू।